नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। सतना में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में भाजपा पर खूब गरजे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, मुख्यमंत्री को माफियाओं ने जकड़ रखा है, सैकड़ों वर्ष पुरानी कब्र खोदी जा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सतना में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन पर सत्ता पक्ष को माफियाओं की सरकार बताया और सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर काम करने की सलाह दी। जीतू पटवारी ने मोहन सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी माफियाओं की सरकार है। मुख्यमंत्री मोहन यादव को माफियाओं ने जकड़ रखा है। कल उनका जन्म दिवस था। हमने देखा कि हिस्ट्री शूटर उन्हें बधाई दे रहे हैं, बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी हुई हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने 2014 में जो कहा, एक नहीं करा, देश सबसे बड़ा बेरोजगार, सबसे बड़ा कर्जदार हो गया। आज सैकड़ों साल पुरानी कब्र खोदी जा रही है और आज का भविष्य बिगाड़ा जा रहा है। लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। भाजपा की सोने की ईंटें निकल रही। 10 करोड़ रुपए इनोवा में मिले। इनोवा कहां से चली, कहां रुकी? नरेंद्र मोदी का नया भारत नहीं पकड़ पाया। भूपेश बघेल जी के यहां आज भी 500 से अधिक इनकम टैक्स के कर्मचारी लगे हैं। हमारे खिलाफ छोटी बड़ी मिलाकर 4000 से अधिक रेड, जिसमें सीबीआई ईडी द्वारा करवाई गई है, लेकिन भाजपा के खिलाफ एक भी कार्रवाई नहीं। सभी कार्यकर्ता विपक्ष और विपक्ष से जुड़े लोगों पर बीजेपी के सभी लोग पवित्र दिखे, एक पर नहीं पड़ी। आज प्रदेश में माफियाओं का राज है। भू माफिया, शिक्षा माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया, प्रशासन माफिया, राजनीतिक माफिया, यहाँ तक कि मछली माफिया, कॉरेक्स माफिया, यानी मोहन यादव जी को माफियाओं ने जकड़ रखा है। मोहन यादव को एक चैनल को दिए गए साक्षात्कार में हाथ के पंजे को कटे होने के बयान पर जीतू ने घेरा। जीतू पटवारी ने कहा कि मोहन यादव जी ने कहा कि कांग्रेस के हाथ का पंजा कटा हुआ है। हमारे यहाँ कटा फटा लूला लंगड़ा की कोई जगह नहीं है, यानी जो दिव्यांग है, जिसके शरीर में कमी रह गई है, उसके लिए ऐसा विचार है। मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए। अब कांग्रेस में नए लोगों को काम करने का अवसर देने, ब्लॉक अध्यक्षों को भी 3 वर्ष में बदला जाएगा ताकि परिवर्तन लाया जा सके। किसी भी घर परिवार का ब्लॉक अध्यक्ष हो, उसे बदला जाएगा और जो लोग बढ़िया कार्य कर रहे हैं उन्हें जिला स्तर, प्रदेश स्तर में लाया जाएगा। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, सतना, मध्य प्रदेश। 10 व्यक्ति जो मध्य प्रदेश के नागरिक है, उसमें से 4 कांग्रेस के साथ में खड़ा, आउटगोइंग नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी के ही एजेंट थे जो कांग्रेस में थे। उन लोगों का हम लोगों पर एहसान हुआ कि वो अपने मूल जगह चले गए, जिसका उल्लेख राहुल गांधी जी ने गुजरात में किया। वही थे, वो कांग्रेस ही नहीं थे। वो सिर्फ सत्ता के लिए, संसाधन के लिए कांग्रेस में बैठे थे। जब उनको लगा कि सत्ता और संसाधन हम लोग यहाँ नहीं ले पा रहे हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो उनका लक्ष्य है। उनको मुबारकबाद। कांग्रेसी जो थे वो कांग्रेसी थे और आज भी मजबूती से कांग्रेस में। तो पार्टी संगठन को मजबूत करने के क्या प्रयास होगा? क्योंकि दिन एक समय था कांग्रेस का हुआ करता था, लेकिन अब बीजेपी में हट के आ गया है, तो दिन का दौरा हो रहा है। ऐसे में आप कांग्रेस में संगठन का निर्माण, संगठन के अंदर हम लोग शिविर और ट्रेनिंग के माध्यम से कांग्रेसियों को उस विचार और विचारधारा से वापिस हम लोग नई छोर से हम लोग उन लोगों के बीच में, परिवार में उसकी चर्चा करेंगे और फिर कार्यक्रम के मार्फत से हम लोग संगठन चलेंगे। छत्र सिस्टम खत्म करने के लिए क्या प्रयास? नहीं, छत्र है नहीं आज के वक्त में। आज के समय में छत्र कांग्रेस का कार्यकर्ता है। खड़गे जी और राहुल गांधी जी की कांग्रेस में कोई छत्र नहीं। कांग्रेस में कांग्रेस का कार्यकर्ता छत्र। मैं प्रभारी के तौर पर यहाँ छत्र नहीं, मैं प्रभारी के तौर पे कांग्रेस के कार्यकर्ता का सहयोगी के तौर पर उसके साथ भी नहीं, उनके पीछे खड़ा। ये कांग्रेस की सोच है। पार्टी को सत्ता का जनता ने जनादेश दिया है, हमें विपक्ष का जनादेश दिया है। हमारा दायित्व है कि भारतीय जनता पार्टी जो 1 साल में नई सरकार में आई, अद्भुत अकल्पनीय माफियाओं के राज के रूप में उसका प्रदेश चल रहा है। अभी आप देखो कि किस तरह की अराजकता है कि मोहन यादव जी का 2 दिन पहले जन्मदिन था। उनके भोपाल, इंदौर जहां विज्ञापन आए, माफियाओं से, हिस्ट्री सीटरों से, जो बड़े बड़े तड़ीपार लोग हैं, उन्होंने उनके विज्ञापन दिए और मुख्यमंत्री के फोटो के साथ। ये मैसेज क्या है? यानी मध्य प्रदेश में गुंडाराज आ गया है। आप देखो कि लोकतंत्र की तबाही किस तरीके से हो रही है कि एक बीजेपी का विधायक चिंतामण मालवी, उन्होंने सांसद रहे, उन्होंने अपनी बात कही सदन में, उनको इस बात को कहने की संविधान ने ताकत दी है
उस बात पर भारतीय जनता पार्टी ने उनको नोटिस दे दी। कहा क्या, किसानों की जमीन का जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम के संविधान के विपरीत आप लैंड पुलिंग एक्ट लेके आए, वो गलत है। ये भू माफियाओं को मध्य प्रदेश के किसानों की जमीन दे रहे हैं। क्या गलत कहा उसने? वो दलित था, इसलिए दलित समाज से परिवार का साथी आता था, इसलिए उसको दबाया जा रहा है। उनने किसानों की बात की, इसलिए उसको दबाया जा रहा है। क्या भू माफियाओं को मुख्यमंत्री संरक्षण देना चाहते हैं, इसलिए उनको दबाया जा रहा है? अरे ये बात हम तो कह ही रहे थे, बार बार कह रहे थे, हर बार कह रहे थे, पर बीजेपी के अंदर से भी आवाज उठी, उसको भी दबाई जा रही है। यानी कांग्रेस की जिम्मेवारी बढ़ गई, कांग्रेस के नेताओं की जिम्मेवारी बढ़ गई, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी बढ़ गई। इस तरह की अराजकता से लड़ने के लिए कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने की आवश्यकता है, कांग्रेस की विचारधारा को मजबूत करने की आवश्यकता है। इसके लिए प्रथम सबका दायित्व है, एक एक कार्यकर्ता का, एक एक नेता का, कि समन्वय से पार्टी चले, संघर्ष से पार्टी चले, पार्टी का निचला स्ट्रक्चर पंचायत कांग्रेस कमेटी का गठन हो, यहाँ पर मोहल्ला कमेटियां बने। जो चुनाव आएंगे अभी 1.5 साल बाद पंचायत के और नगरीय निकाय के, नगर निगम के, उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की लड़ाई कांग्रेस के नेता लड़े, पार्टी लड़े। ये परिस्थितियां इस तरीके से बनाने के वकायदे चालू है और इसी के लिए सतना, रीवा और सिंगरौली का हमारा दौरा है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम के विपरीत जो भूमि एकता और अधिग्रहण तानाशाही से हो रहा है, इसका खिलाफत कर रही है कांग्रेस पार्टी, इसके विरोध में खड़ी है कांग्रेस पार्टी। जमीन के मालिक, इस देश के धरती के पुत्रों के साथ खड़ी है कांग्रेस पार्टी। हम सिंगरौली में परसों जा रहे हैं, वहां पर सबसे पहले अधिग्रहण का विरोध करेंगे, इस सरकार की नीति का विरोध करेंगे, उसके लिए जेल जाना पड़े तो जाएंगे। पूरी पार्टी का एक एक नेता भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत किसानों की यातनाओं के खिलाफ इस सरकार के विरोध में खड़ा है, किसान के साथ खड़ा है। और इसी के लिए कांग्रेस के संगठन को मजबूत करना और विपक्ष का दायित्व निभाना, ये दोनों हिंद के दौरे का आयोजन। आप पूछो। अभी आरएसएस ने एक बयान दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, उन्होंने बताया कि जो पुराना भोपाल है, जहाँ पे बहुसंख्यक मुस्लिम है, वहाँ पे जो है तो हिंदू पलायन कर रहे हैं। उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? उन्होंने सर्वे किया है और चिंता जताई है। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये देश भगवान राम का है, ये देश गुरु नानक देव जी का है, ये देश भगवान कृष्ण, पैगंबर और महावीर और गौतम बुद्ध का है। सबने एक बात की प्रेम की, प्यार की, अपनत्व की। उनने, किसी ने नहीं सिखाया ये बात कि इस देश में नफरत पैदा हो। मैं जो लोग 500-500 साल पुरानी कब्र उखाड़ के आज का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, इससे भारतवर्ष भविष्य का नहीं बन सकता। जो नफरत फैलाकर संगठित करना चाहते हैं हिंदुत्व के नाम पे, वो देश नहीं बनाना चाहते। इस देश में रहने वाला एक एक साथी, एक एक परिवार का व्यक्ति भारत का नागरिक है, भारत का में रहने वाले, इसमें सबका खून लाल है। मैं अनुरोध करता हूं इस देश के राजनेताओं से, मैं अनुरोध करता हूं इस देश के सामाजिक संगठनों से, राजनीतिक दलों से, कि नफरत फैलाकर आप सत्ता आपको मिल जाएगी और मिल रही है, पर देश नहीं बनेगा। एक दिन जो हालात बन रहे हैं वो हालात देश हित में नहीं बनते। जो नरेंद्र मोदी जी का देश नया भारत बना है, उसमें सिर्फ नफरत और घृणा है। आज एक पत्रकार को पीटा गया, क्या उसके खिलाफ आवाज नहीं उठनी थी? आज यहाँ पे भी पत्रकारों को मारा जाता है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ डरा हुआ है। क्या इसके खिलाफ कांग्रेस, ये आम दल आरएसएस को बात नहीं करनी थी? अब उनकी तो बात कभी की नहीं। भोपाल में ही एक पत्रकार को पीटा, उसकी बात क्यों नहीं हुई? क्यों बात नहीं हुई कि एक चिंतामण मालवीय जिसने आवाज उठाई उसको दबा दिया गया, इस पे बात क्यों नहीं हुई? क्यों बात नहीं हुई इस बात में कि इस प्रदेश के आदिवासी समाज के परिवार के लोग 5 साल में लगभग 2 लाख बेटियां गायब हो गई, आदिवासी समाज की, दलित समाज की। इस पर आरएसएस क्यों नहीं बोला कुछ? क्यों नहीं बोल रहा है कि इस प्रदेश का सबसे बड़ा बेरोजगार प्रदेश हमारा ही है? क्या बात हो गई ऐसी कि इस देश के ये कृषि कानून में खेती जमीनें सरकार छीन रही है जगह जगह, इस पर क्यों नहीं बोल पा रही है? तो ये बात, अगर आरएसएस सिर्फ नफरत की बात करके, डराने की बात करके या किसी न किसी प्रकार से गुमराह करने की बात करके सिर्फ एजेंडे की बात करेगी तो देश हित में। तो कितने बड़े व्यक्ति थे, महात्मा गांधी कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। पर मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि कैलाश विजयवर्गीय जी, आपके भी संस्कार हमने देखे हैं पुराने, आपके बयान भी हम देखते हैं। आप जिस तरीके की नफरत परोसते हो, ये प्रदेश के हित में,
मैं आपसे भी छोटा नेता हूँ, मैं उनसे भी छोटा नेता हूँ, मुझे पता है ये बात, मेरी उम्र और मेरा अनुभव दोनों छोटा है। पर अगर कोई बड़े अनुभव का व्यक्ति नफरत फैलाएगा, घृणा फैलाएगा, सिर्फ अपनी सत्ता पाने के लिए, सुर्खियों में बने रहने के लिए कुछ भी बोलेगा, तो एक अच्छा बेटा इस प्रदेश का उनको राय तो दे ही सकता है, उनकी बात तो सही तो कर ही सकता है। तो ज्यादा 4000 से ज्यादा ईडी की कार्रवाई हुई, जिसमें से 2 लोग आज तक आरोपित हुए। एक भी बीजेपी के यहाँ ईडी की कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ विपक्ष के यहाँ हुई, और उसमें भी केवल कैसे दुरुपयोग होता है। अब भूपेश बघेल जी के यहाँ 3 दिन पहले ईडी आई थी, आज इनकम टैक्स की रेड है। ये रेड इनने गोविंद राजपूत के यहाँ क्यों नहीं मारी? अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बुलेट रिपोर्टर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।